हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओहम्स लॉ। डिफाइन ओहम्स लॉ। क्या है ये ओहम्स लॉ? करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। किसी कंडक्टर में से जो करंट फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने इस कंडक्टर के अक्रॉस लगाया है उसके, यानी कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा करंट उस कंडक्टर में से फ्लो करेगा, प्रोवाइडेड, लेकिन टेम्परेचर शुड रिमेन द कांस्टेंट। टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट यानी कि फिक्स रहना ज़रूरी है। इसका मतलब क्या हो गया? हम लोग क्या लिख सकते हैं? करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V, या फिर इसी को हम लोग यूँ भी लिख सकते हैं। तो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो जब आप लोग ये सिंबल हटाओगे तो कांस्टेंट हटाने मतलब इस सिंबल को हटाने के लिए कांस्टेंट लेकर आएंगे जिसे कैपिटल R बोलते हैं। और ये कैपिटल R जो होता है वो होता है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो जो R है वो रेजिस्टेंस है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है V/I इज इक्वल टू R। टेम्परेचर शुड रिमेन द सेम, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो दिस इज V/I इज इक्वल टू R। और रेजिस्टेंस जो होता है वो एक्चुअली क्या होता है? ये एक प्रॉपर्टी है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो चार्ज को फ्लो होने से रोकती है। तो यानी कि चार्ज फ्लो कर रहा है, उसको रोकने की प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। ऐसा यूनिट जो होती है वो ओहम होती है, OHM, ओहम। तो इस तरीके से ये रेजिस्टेंस का टॉपिक कवर हुआ। थैंक यू। अच्छा, एक ग्राफ है, ग्राफ बनाएंगे हम लोग। एक ग्राफ आता है VI ग्राफ, इसको हम लोग बोलते हैं। नीचे हम लोग करंट को रिप्रेजेंट करते हैं एम्पियर्स में, और यहाँ पर वोल्टेज आती है, वोल्ट। तो जो ग्राफ ड्रॉ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो अप्रोक्सीमेटली एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो V/I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट R, और ये VI ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं कंडक्टर्स के लिए। थैंक यू।